भगत सिंह की ढाणी नवलगढ़ एक छोटी सी जगह है, वहाँ से हूँ। जैसा कि ज़्यादातर मामलों में ये रहता है कि हम लोगों को पता नहीं रहता, हम लोग एक के बाद एक चीज़ें पढ़ते जाते हैं, कोई ना कोई कोर्स करते हैं, और जब कभी हमको कोई दिशा मिलती है तो उसके बाद में हम लोग मेहनत करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। एक आप छोटी जगह से हो और आपको ऐसे उम्मीद मिले कि विदेश में जाने का भी मौका मिल सकता है और एक अच्छा अलग दिशा में सब मिले इस तरह का, तो मैंने फिर 2008 अप्रैल में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को विदेशी भाषा में करियर बनाना है। मैं प्रशांत रोहिला आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित टॉक मिड वीक में। इस कार्यक्रम के तहत हम कोशिश करते हैं आप सभी तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने की। इसी क्रम में युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे सामने आ पड़ी है बेरोजगारी की, और ना केवल युवा बल्कि देश के नीति निर्माताओं के सामने। लेकिन ये समस्या मात्र एक तरफा नहीं है, ये युवाओं द्वारा भी है कि युवा आज परंपरागत दिशाओं की तरफ भाग रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे बहुत सी दिशाएं हैं जहां पर अभी भी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं कि वहां वो अगर जाएं तो हाथ फैलाए लोग खड़े हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं करियर पे बात करने के लिए देवकरण सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका। आपका परिचय है, आप जर्मन भाषा के राजस्थान ही नहीं जयपुर के जाने माने एक गिने चुने विद्वानों में से हैं, और आज हम बात करेंगे विदेशी भाषाओं में युवाओं के लिए क्या करियर है और क्या वो अपनी दिशा देख सकते हैं। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने भविष्य का निर्माण विदेशी भाषाओं के अंदर कर सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जर्नी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नवलगढ़ जैसे एक छोटे से कस्बे से आपने विदेशी भाषा के अंदर जो आज मुकाम प्राप्त किया, एक छोटी सी झलकी आप बताएं ताकि युवाओं को दिशा मिल सके कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद प्रशांत। आप सही कह रहे हो कि युवा जो हैं वो देश का भविष्य भी हैं, वर्तमान भी हैं, अगर उनको समय पे एक मार्गदर्शन मिले तो। मैं भगत सिंह की ढाणी नवलगढ़ एक छोटी सी जगह है, वहाँ से हूँ, और विदेशी भाषा में मैंने जो शुरुआत करी वो आज से 15 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था। और जैसा कि ज़्यादातर मामलों में ये रहता है कि हम लोगों को पता नहीं रहता, हम लोग एक के बाद एक चीज़ें पढ़ते जाते हैं, कोई ना कोई कोर्स करते हैं, और जब कभी हमको कोई दिशा मिलती है तो उसके बाद में हम लोग मेहनत करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। ख़ास तौर पर युवा लोग अगर उनको मार्गदर्शन मिले तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने रास्ते ढूंढ रहा था, और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में करी, और उसके बाद में सबसे पहले मेरे को लगा कि योगा में कुछ किया जाए। योगा में मैंने कुछ शुरुआती करियर के तौर पे उसको देखा, और उसके बाद में कुछ समय बाद में एक जर्मन विद्वान से मेरे को मिलने का मौका मिला, और मीडिया के प्रति मेरी रुचि जागृत हुई। मीडिया में मैंने पढ़ाई भी करी, मास्टर्स करी, और 4-5 साल मैंने डिफरेंट जो नेशनल मीडिया हाउसेज हैं उनमें काम भी किया मैंने। ईटीवी हुआ, और भी हैं कुछ। लेकिन 5 साल काम करने के बाद में मुझे लगा कि कुछ अलग किया जाए। वहाँ भी अच्छा था, लेकिन फिर एक इंटरनेशनल डायमेंशन वाला कोई करियर हो तो और अच्छा रहेगा। और आपको अगर एक आप छोटी जगह से हो और आपको ऐसे उम्मीद मिले कि विदेश में जाने का भी मौका मिल सकता है और एक अच्छा अलग दिशा में सब मिले इस तरह का, तो मैंने फिर विदेशी भाषाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, और 2-3 भाषाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद में मुझे ये समझ में आया, और उस समय पे मेरे कोई मित्र ऑलरेडी जर्मन भाषा सीख भी रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया, और तब मैंने जर्मन भाषा को अपना करियर बनाया। 2008 अप्रैल में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को विदेशी भाषा में करियर बनाना है। शुरुआत में मैं पुणे था, और फिर अलग अलग सिटीज़ में भी मैंने काम किया, और 4-5 साल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने के बाद में मैं फुल टाइम जर्मन टीचर बन गया।
जी। ये है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा एक जर्नी रही आपकी, और आज आप मुझे लगता है सेटिस्फाइड हैं भाषा को लेकर और जर्मन को लेकर। हाँ, डेफिनेटली आप मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है जब नए नए अलग अलग जगह से लोग पढ़ते हैं और उनको आप एक मुकाम पे जाते हुए देखते हैं, जी। तो आपको लगता है कि आपके एक छोटे से एफर्ट्स से एक मुस्कान फैल रही है, एक पॉजिटिविटी, और लोग इजीली अपना एक मुकाम छोटा मोटा जो भी है शुरुआत अच्छी हो जाती है, तो फिर एक्चुअली क्या अपने आप बाद में शुरुआत में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो अगर मान लो कोई एक भाषा सीख के अपना करियर बनाए और उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये एक ऐसा काम है जिससे मैं करियर बना सकता हूँ, तो उसमें अगर मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो मुझे खुशी है इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इन सब अनुभवों का हमारे बाकी युवाओं को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं आपके उन अनुभवों को जानने की, और चाहूँगा कि आप उनको कुछ दिशा दे पाएँ। तो हम शुरू करते हैं विदेशी भाषाओं को लेकर। भारत में क्या स्कोप है? अगर हम देखें कि कितनी भाषाएं हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, या युवा जो है उस तरफ जा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो भारत के लिए, भारत में काम करने के लिए या भारत में पॉपुलर है? देखो, एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मार्केट डिसाइड करता है, और भारत आज 21वीं सदी में भारत दुनिया का सेंटर है। बिल्कुल। यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं है, बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो और कोई कंट्री की हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, हर कोई भारत में व्यापार करना चाहता है। जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे व्यापार करना चाहती हैं तो प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको उस भाषा के एक्सपर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर जर्मन की बात करो तो जर्मन की लगभग 2000 कंपनियां भारत में काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। सो ये 2000 कंपनियां काम करती हैं, तो इनको वर्कर्स चाहिए। बिल्कुल। हजारों लाखों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं भारत में, जर्मन कंपनियों के लिए। तो कौन होंगे वो लोग? भारतीय होंगे ऑफ कोर्स। तो ऐसे किसी भी कंपनी में, जर्मन कंपनी में आपको काम करना है तो जर्मनी के अलावा लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं अपन, लेकिन उनका बेस कस्टमर तो जर्मन होगा, राइट, शुरू में। तो कोई भी अगर विद्यार्थी जर्मन को एज ए करियर बनाए या और भी कोई भाषा को करियर बनाए, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। साल भर मान लो अच्छे से पढ़े तो वो करियर बना सकता है। तो केवल मल्टीनेशनल, एक बात बोली मैंने, मल्टीनेशनल के अलावा भी, एमएनसीज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, तो टूरिज्म एक सेक्टर है। ट्रांसलेशन का एक फील्ड है अपने आप में। मैं जैसे टीचिंग में हूँ, टीचिंग एक फील्ड है, मीडिया एक फील्ड है। ऐसे करके आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप भाषा सीखे, उसी तरह की कंपनी आपको मिल जाएगी। क्योंकि कंपनियां तो ऑलरेडी काम कर ही रही है ना। इंश्योरेंस की भी कंपनी है, बैंकिंग भी है, सारे सेक्टर में वो तो काम कर ही रहे हैं। मतलब आपने एक अच्छी संख्या बताई, 2000 के करीब आप कह रहे हैं कि भारत में जर्मन कंपनीज हैं। लेकिन अगर बात करें कि कुछ युवा जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका फ्रेंच को लेके या इटालियन को लेके, तो क्या इनका स्कोप है बाकी जर्मन के अलावा? अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, स्कोप तो हर लैंग्वेज का है, राइट, लेकिन जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमारे युवाओं को भी लगता है कि वो पश्चिम में जाके काम करें। वहाँ की कंपनियों का एक तो क्या है कि इंटरनेशनल डायमेंशन, और वो बड़े लेवल पे सोच के काम करती हैं, तो वहाँ पे अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जर्मन का मैंने एक मुख्य बिंदु इसलिए बताया क्योंकि जर्मनी यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमी है। इसलिए जो जहाँ की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, वहाँ की कंपनियां ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती हैं। डेफिनेटली अगर मान लो कि किसी को फ्रांस के लिए काम करना है, तो केवल फ्रांस नहीं, अब जब मैंने जर्मन भाषा बोला तो आपको ऐसे इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि ये केवल जर्मनी की लैंग्वेज है। जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड में भी 60% में जर्मन बोलते हैं, ऑस्ट्रिया है, और भी कई कंट्री हैं वहाँ पे, बॉर्डरिंग कंट्री, जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज चलती है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जर्मन स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स की अपन बात करें तो। ऐसे ही मान लो कि फ्रांस के लिए आपको काम करना है, तो फ्रांस के अलावा भी बहुत कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, ऐसे इटालियन भी हो सकती है। तो एक्चुअली कंट्रीज की कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ऐसे जर्मन का टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में जर्मनी सिनोनिम बन गया है पिछले कुछ सालों में, राइट। तो इसलिए बहुत सारी जर्मन कंपनियां वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, लेकिन फ्रेंच भी हैं, इटालियन भी हैं, अलग अलग फील्ड्स की बात है। आपको किस विषय में रुचि है? मान लो आप फैशन डिजाइनिंग में जाते हो तो आप फ्रांस जाना चाहोगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपको
पहले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा देखना चाहिए, Choose करना और है। दूसरा कि कहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बिल्कुल। उस हिसाब से। जापानीज भी एक लैंग्वेज हो सकती है, राइट, और भी कोरियन भी हो सकती है, वो अलग अलग वो बात है। लेकिन मुझे जो संख्या आपसे पता लगी कि 2000 के करीब, तो मुझे लगता है शायद इतनी बड़ी संख्या में बाकी कंट्रीज़ की कोई कंपनीज हमारे यहाँ इतने लेवल पे काम नहीं कर रही होंगी, क्योंकि जर्मनी और भारत का लंबा रिश्ता है, इकोनॉमी को लेके देखें या बाकी पार्टनरशिप्स को लेके देखें। अच्छा है, तो अगर हम जर्मन को लेके कुछ बात करेंगे, पर्टिकुलर जर्मन में कुछ कंपनीज, कुछ आप अपने हमारे युवाओं को बता सकें कि कुछ नाम जो उनको जाने पहचाने हो, कि जो उन्होंने आज तक सुने हैं लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं है कि यहाँ वो जर्मन भाषा को लेके करियर बना सकते हैं या जर्मन सीख के उन कंपनीज में काम कर सकते हैं। एक तो जैसे जर्मनी लोगों का मान लो ऑटो इंडस्ट्री में अगर इंटरेस्ट बिल्कुल, है लोगों बिल्कुल। का, तो मर्सिडीज है, BMW है, फॉक्सवागन है, जो आप अगर मान लो कि टॉप के 10 नाम लोगे क्या बात जो है। वर्ल्ड क्लास गाड़ियां हैं, तो टॉप 10 में हो सकता है आप न जानते हुए भी 6 नाम जर्मनी के बता दो। क्या बात है। पोर्शे है, तो इस तरह की जो टॉप ब्रांड्स हैं वो जर्मनी के हैं। इसके अलावा केमिकल फील्ड में और फार्मास्यूटिकल में ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें ये कंपनियां बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे युवाओं के लिए भारत में रह के भी इन कंपनीज में काम करने का अवसर है अगर जर्मन ऑफ भाषा कोर्स, सीखे तो। मतलब विदेशी भाषा सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप जर्मन सीख के उस देश में जाके काम करना पड़ेगा। वो कंपनियां खुद यहाँ पे आने के लिए आतुर हैं, ऑलरेडी यहाँ काम कर रही हैं, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ वहाँ जाने का भी मौका उनको मिलता है। जैसे मान लो कि मैं एक छोटी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं जर्मन भाषा नहीं सीखता तो शायद यूरोप जाने का मुझे मौका नहीं मिलता, शायद नहीं मिलता, राइट, हो सकता है मिले भी, लेकिन जर्मन भाषा के कारण 2 बार मुझे यूरोप जाने का भी मौका मिला। और आगे से आगे जब आपको एक बार पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने लगते हैं तो आपका और मन करता है कि उसमें आगे आप करें, चाहे पढ़ने का क्षेत्र हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने की बात हो। तो ये है कि आप कोई भी एक भाषा मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मतलब आपको लोगों से डिस्कस भी करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का भी आपको पता चलता है। एक बार किसी के कहने से तुरंत यूं ही शुरू नहीं कर दें, एक बार थोड़ा अपना मन भी आप टटोलो। मैंने काफी सुना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर कोई आता है या तो काफी ज्यादा करियर है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। बिल्कुल, इंजीनियरिंग का हब है जर्मनी पूरे यूरोप में। तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं कि जो इंजीनियरिंग के लिए वहाँ जा रहे हैं, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फीस या तो है ही नहीं, है तो बहुत ही नॉमिनल, जैसे मान लो 200 यूरो हो गए, तो वो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ भी ज़्यादा फीस लगती है अब किसी कंपनी में, किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हो तो अपने युवा लोग हालांकि धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं इस बारे में। 15 साल पहले मान लो जब मैंने काम किया था तब तो उस तरह से चीज़ें उतनी नहीं पता होती थी हमको। आजकल तो गूगल पे खुद चेक कर सकते हैं आप, खुद ये चेक करें कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन से देश की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। तो केवल जर्मनी की नहीं, फ्रेंच, जापानीज, सारी चीज़ें आप गूगल इंटरनेट के थ्रू